हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने के गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे लाडली बहनों की आमदनी बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज चौहान ने जो कहा है कि लाडली बहनों के लिए 10,000 रुपये माह देने का लक्ष्य रखा है। देखिए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में कहा है, जो कि हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फिर कितने दूंगा? अरे भांजे भांजी बोला मेरी बहना, तुम तो बोलो कितने दूंगा? 3,000 दूंगा। अब कांग्रेसी बड़े परेशान है, चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मामा कह रहा 3,000 दूंगा तो दूंगा। तुम क्या कुछ ज्यादा तुमने दिए क्या? तुम्हें कौन ने रोका था? अरे जब बेगा भारिया बहनों को मैंने 1,000 रुपया देना शुरू किया था, तो आज प्रियंका गांधी साहब मध्य प्रदेश आई है। प्रियंका जी जवाब दो कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मेरे 1,000 रुपया जो गरीब बेगा भारिया बहनों को देता था, वो पैसे ही बंद कर दिए, गरीब बहनों के पैसे रोक लिए। और प्रियंका गांधी जवाब देना पड़ेगा तुम्हें भी। तुम्हारे भाई ने कहा था श्री राहुल गांधी जी, 10 दिन में सबका कर्जा माफ। बोलो कहा था कि नहीं? माफ हुआ क्या? प्रियंका जी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारे भाई श्री राहुल गांधी जी ने कहा था नौजवानों को 4,000 रुपया महीने देंगे, कोई को ढेरा दिया क्या? ये झूठ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फेसबुक के माध्यम से अपने ऑफिशियल अकाउंट से यह कहा है लाडली बहनों के लिए कि मेरी लाडली बहनों की आमदनी मुझे 10,000 रुपये प्रति माह तक करनी है, यह हमारा लक्ष्य है। देखिए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कहा। ये झूठे लोग, इनने झूठ की दुकान खोल रखी है, झूठ की दुकान। शायद इनके परिवार ने इनको झूठ बोलना ही सिखाया है। आज वो कह रही थी कि 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मेरे बेटा बेटियों, 1 लाख भर्ती निकाली, उनमें से 65,000 को नियुक्ति पत्र तो अभी दे चुका हूं, 3-4 महीने में अभी दे चुका हूं। इतना झूठ तो मत बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन ऐसा झूठ बोला जा रहा है, बताइए। 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर को हमने 10,000 रुपया बिना ब्याज का दिया। 35 लाख बहन और भाइयों को स्वरोजगार लोन, स्वरोजगार का दे के काम से लगाया। और मेरे बेटा बेटियों, अब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई, जिसमें अगर धार इंदौर कहीं भी काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया मामा दिलवाएगा, ताकि काम सीख लो और फिर परमानेंट रोजगार मिल जाए। लेकिन कांग्रेस को केवल झूठ बोलने से काम है। अभी शिकायत कर रहे हैं कि मामा के पैसा बंद करवाओ। सरकार को बंद करवाओ पैसे, चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरी लाडली बहनों, वैसे तो हो ही नहीं सकता, कांग्रेस आ नहीं सकती, पिछले बार धोखा हो गया था। लेकिन कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, क्योंकि तो बंद करते हैं सब लोग। अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी इनने। बुजुर्गों को हम तीर्थ ले जाते थे रेल से, कमलनाथ ने तीर्थ यात्रा पे भी ताला डाल दिया, बोले नहीं होगी। मैं फिर से आया तो तीर्थ यात्रा चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। भैया ये बताओ, हवाई जहाज में क्या बड़े बड़े नेता ही बैठेंगे क्या? बता। अरे धन्नो पन्ना कल्लू पन्ना को भी हवाई जहाज में घूमने दो यार, मामा का राजा क्या चिंता करता है। हम जमाना बदलने निकले। मेरे किसान भाइयों बहनों को 1250 आ रहा है, 1,000 रुपया अपने खाते में भी तो आ रहा है। 6,000 पीएम के, 6,000 सीएम के, पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और आगे देखते जरा इंतजाम हो जाने तो 1,000 ही थोड़ी रहने देंगे यार। ये कर्जा माफी से कई गुना बेहतर है हर एक के खाते में पैसा डालना। बोलो सही बात है कि नहीं?
एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़ के खाते में भी डालो ना भैया पैसे, सबको लेन दो, सबको लेन दो। ये भारतीय जनता पार्टी। अगर नहरों से नर्मदा भैया का पानी किसान भाई लाए हैं तो कांग्रेस में आई, हम लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और आज कालू भाई आपने मुझे आवेदन दिया सरदार सरोवर परियोजना में डूब प्रभावित नागरिकों को पूर्ण सहायता और पुनर्वास पैकेज, जिनकी जमीन डूबी है, गांव डूबे हैं, मैं प्रणाम करता हूं और उनको पूरा न्याय देने का वचन देता हूं। जो कमियां रह गई बैठेंगे, कालू जी, सोमानी जी, राज बर्फा जी, विनोद, आप तो बैठो, ले आओ मामा खाल के लिए। मेरे पास पैसे की कमी वमी नहीं है भैया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। तो पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या को बन गया भैया? अरे धन्नू पन्ना कोई को बिठा दोगे तो मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है। ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन त्रिपुर सुंदरी माँ के आशीर्वाद से मैं कहता हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, माँ की कृपा। और इसलिए और सुन लो 3-4 बातें। जो संकल्प है हमारा, नंबर 1, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनेगा। जिनके पास नहीं है या घर छोटे पड़ गए, पट्टा देके फ्री में जमीन देके मालिक बनाएंगे। और दूसरी बात सुन लो, कई लोग अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़ी में। पीएम आवास में उनके नाम अभी आवास प्लस में भी नहीं, तो उनके भी मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बात बताओ भाई, अपन तो बात कर रहे हैं, उनके भी बनना चाहिए। मेरे भांजे भांजी जरा से अभी मैं आ रहा था तो भीड़ में दब रहे थे, तो अभी चिल्ला रहे थे मामा मामा मामा। टपरिया में कोई नहीं रहेगा, झोपड़ी में कोई नहीं रहेगा। जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मैंने बना दी है, पक्का मकान बनाने का पैसा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी। अरे बड़ा नहीं हो, छोटा सा तो हो जाए, ये हक है और इसलिए हक भी देंगे। रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। उज्ज्वला वाले लाडली जो बहना है उनको, कई को शुरू हो गया, कई के नाम लाडली बहना में भी सुन लेना, कई के नाम छूट गए भाई, छूट गए कि नहीं छूट गए? 10-10, 20-20 बहने रहेगी गाँव में। अब वो कह रही है, मैंने पूछा क्यों छूट गया, बोले क्या करें भैया, हमने कहा मिलेगा थोड़ी, वैसे ही क्या रहे, हम भर नहीं पाए, कोई की कोई कार्रवाई रह गई। तो ऐसी सब बहनों के नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, चिंता मत करना। और मुझे बेटियां मिली मेरी, कहने लगी मामा हमको 21 साल में शादी हो जाए तो ही पैसे दे, तो हमें अभी नहीं करनी, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे? तब अपनी बेटियों को भी 21 साल से ज्यादा उम्र की दूंगा, पढ़ने दो, पैसा मिला तो क्या लेगा, पढ़ाई में काम आएगा। ये अपने परिवार की सत्ता। मेरे बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सीएम राइज स्कूल बना, बहुत अच्छे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल। एक स्कूल की बिल्डिंग 38-38 करोड़ रुपया, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास। मैं सच कह रहा हूं, गरीब और किसान के बेटा बेटियों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी काम। और मेरे बच्चों, चिंता मत करना, सारी व्यवस्था परफेक्ट करूंगा। स्कॉलरशिप की 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपये मैंने साइकिल के डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए 4,500 रुपये साइकिल के। और 12वीं में अच्छे नंबर लाओ 75%, मामा लैपटॉप दिलवाएगा। लैपटॉप कमलनाथ ने बंद कर दिया, हजारों भांजे भांजियों को दे दिए मैंने लैपटॉप। और अभी मेरी बेटी आई थी स्कूटी वाली, मैंने तय किया है कि अपने गांव में एक बेटा एक बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, मामा उनको स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।